जैसा हमारा पॉडकास्ट मैम को बहुत सही लगा कि हाँ जाना चाहिए। थोड़ा सा इसमें टेस्ट में इशू है, आप इसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हो। तो उनके रिएक्शंस कैसे आते हैं? नहीं, वो लोग भी काफ़ी अच्छे से मतलब उस चीज़ को लेते हैं, वो खुद ही जानना चाहते हैं। लाइक पॉजिटिव ही लेते हैं, वो पॉजिटिवली लेते हैं। कभी कभी एक दो बार तो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट हमारा थीम के ऊपर आधारित होता है, नया टॉपिक होता है। इन्फ्लुएंसर्स का टाइम चल रहा है, इन्फ्लुएंसर्स को हम बुला रहे हैं। फूड ब्लॉगर हो, व्लॉगर हो या फिर और कोई अलग अलग नीच के इन्फ्लुएंसर्स, आपको आपकी बात अगर पता करनी है तो वो इन्फ्लुएंसर से बेहतर कोई नहीं बता पाता। अभी हम फूड ब्लॉगर्स को बुला रहे हैं। सब फूड ब्लॉगर्स के एक्सपीरियंस बहुत अलग है, सबके कंटेंट्स बहुत अलग है। अभी एक जो इन्फ्लुएंसर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनका कंटेंट भी फूड ब्लॉगिंग के ऊपर ही है और उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल होता है। मेरे पर्सनल फैमिली मेम्बर्स ने भी मुझे बताया इनके फूड ब्लॉगिंग के बारे में। काफ़ी सारी मैंने रील्स देखी और मुझे बहुत ज़्यादा एंगेजिंग भी लगा, तो इसलिए मैंने इनको बुलाया भी। तो मैं बात कर रहा हूँ द हैप्पी सोल इंस्टाग्राम के पेज आफरीन मैम का। थैंक यू आयुष फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। तो बताइए आप अपने पेज के बारे में। सो मैंने अपना ये पेज स्टार्ट किया है 2022 अक्टूबर में। और फिर मैंने धीरे धीरे से कंटेंट डालना स्टार्ट किया। बेसिकली मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की। सो मैंने धीरे धीरे फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करा। और पहले तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इलाहाबाद में इतने सारे फूड ब्लॉगर्स हैं और जो कि काफ़ी फेमस है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपना जो भी कंटेंट क्रिएट किया, कुछ घर में कुकिंग करती थी, कहीं जा रही हूँ तो वहाँ के कुछ फोटोज़ ले लिए, थोड़े क्लिप्स बना लिए। तो धीरे धीरे मैंने उसको पोस्ट करना स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में ही मुझे काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिल गया। तो वो ग्रोथ मेरे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह काम किया, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा। और फिर उसके बाद मुझे कई लोगों ने लाइक जो इलाहाबाद के फूड ब्लॉगर्स हैं उनसे जब मैं मिली तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे काफ़ी गाइड किया। और धीरे धीरे इस तरह से मेरा पेज ग्रो कर रहा है। और मुझे 1.5 ईयर हो गया है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल रही है मुझे इस फील्ड में। फूड ब्लॉगिंग आपने चुना, उसके पीछे क्या रीज़न था? उसके पीछे ऐसा कोई रीज़न नहीं था। लाइक मुझे फूड का, लाइक मुझे फोटोग्राफी का काफ़ी शौक है। लाइक कुछ भी बना रही हूँ तो फोटो क्लिक कर रही हूँ। लाइक एज अ मेमोरी में बहुत चीज़ें रखती थी मेरे पास अराउंड। लाइक मेरे सारे मोबाइल फोन्स पे जो भी मेरे पास हुआ करते 5 से 6 हज़ार फोटो होती थी, जिसमें लाइक फूड की फ़ोटो, कहीं जा रही हूँ तो मैं थोड़ा नेचर में से भी बहुत अट्रैक्टेड हूँ, तो एनिमल्स का, प्लांट का, फूड का, इन सब का मैं फ़ोटो बहुत क्लिक करा करती थी। तो धीरे धीरे जैसे जब लॉकडाउन आया तो उस फेज़ में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें नई ट्राई करी। जब नई चीज़ें ट्राई करी तो उसमें क्या हुआ कि मैं देखने लगी कि जैसे कि साड़ी गली और कहते हैं चाहत आनंद का, इन सबको जब मैंने देखा तो मुझे लगा अरे ये चीज़ जो ये लोग कर रहे हैं ये तो मैं भी करती हूँ। मैं भी फ़ोटो क्लिक करती हूँ, मैं भी ऐसे घर में अतरंगी फूड बना लेती हूँ, कुछ जंक फूड बना रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, कुकिंग में भी बहुत सही है। कुकिंग में भी थोड़ा मतलब कि मुझे बेसिक कुकिंग नहीं करना पसंद है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें इधर उधर करके करना। तो वो चीज़ें मैंने स्टार्ट करी। जब मैं उनको देखती थी लगता था ये तो मैं भी करी हूँ, तो मैं इनसे पहले से करी हूँ, ये अभी शेयर करें, मैं तो ये पहले कर। तो ये सारी चीज़ें मुझे लाइक लगा कि लेट्स स्टार्ट, तो करते हैं, ट्राई करते हैं। क्योंकि मेरा थोड़ा सा, मैं साइंस बैकग्राउंड की हूँ, तो मुझे ना ये ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल चीज़ों में करने में बड़ा मजा आता है। तो मैंने कहा लो चलो करते हैं, देखते हैं क्या होगा। मैंने स्टार्ट किया और टचवुड मुझे फर्स्ट उसमें ही काफ़ी अच्छा ग्रो, मतलब मेरी पहली रील में मुझे 2K हो गया। और जबकि मेरे पास कोई भी इतने फॉलोअर्स नहीं थे, मेरे बेसिक जो फैमिली रिलेटिव्स वही लोग मुझे से फॉलो करते थे। तो वो जब 2K गया तो उसके बाद मैंने दूसरा पोस्ट डाला, भी आराम से मुझे 1K 2K जा रहा है। तो मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि अरे इतनी जल्दी मेरे 2K जा रहे हैं। और मैंने फिर लोगों को देखना स्टार्ट किया, तो उनके तो मैं देख रही हूँ भैया बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और 2K भी नहीं है, 400-500 व्यूज़ जा रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी मोटिवेटिव लगी और उससे मैंने धीरे धीरे इसको स्टार्ट कर दिया। कितना चैलेंजिंग होता है मैम फूड ब्लॉगिंग? मेरे लिए तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि मेरे पास टाइम का इशू होता है। बीइंग मेरा एक जो मेरा फर्स्ट प्रोफेशन है वो है टीचिंग, तो उस वजह से मेरे पास टाइम नहीं हो पाता। लाइक बहुत सारे ऐसे मीट्स होते हैं या प्रमोशन के लिए जो चीज़ें आती है, मैं वर्क कमिटमेंट की वजह से वहाँ पर जा नहीं पाती हूँ। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी क्या होता है कि मैं कमिटमेंट कर दिया, अच्छा चलो आज मीट है, आज एक कोलैब है, वहाँ चलते हैं। फिर क्या होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है या कुछ वैसा वर्क आ गया स्कूल से ऑफ, तो जिसकी वजह से ये मुझे बहुत चैलेंज होता है। लाइक लास्ट 1 साल तो मैंने बहुत अच्छा वर्क किया इस पर, लेकिन अक्टूबर के बाद से मेरा थोड़ा सा डाउन ये हुआ क्योंकि लाइक मेरा जो वर्क प्रोफाइल है वहाँ काफ़ी चेंजेस हुए, तो जिसकी वजह से
मेरे को टाइम बहुत बड़ा इशू हो गया। ओके। तो टाइम ना मिलने की वजह से मेरा रीच बहुत कम होने लगा, लाइक जो मेरा रीच बहुत जल्दी ग्रो कर रहा था वो थोड़ा कम होने लगा। लेकिन अगेन फिर से मैंने उसको स्टार्टअप करा है। अच्छा। अगेन मेरे पास टाइम हुआ क्योंकि बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने अपनी इसको थोड़ा सा होल्ड किया और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब मैं सेट हो गई हूँ तो मैं फिर से इस चीज़ पे ग्रो कर रही हूँ। एक सवाल मैं फूड ब्लॉगर से बड़ा कॉमन है जो मैं पूछता हूँ कि आप फूड ब्लॉगर हैं, इतने ज़्यादा जायके जो प्रयागराज के हैं उनको चख चुके हैं आप, तो आपने प्रयागराज में इतने सारे फूड्स ट्राई किए, स्नैक्स हो या कंप्लीट डाइट्स हो, सबसे बेस्ट क्या लगा अब तक आपको? मेरा तो हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट है बिरयानी। अच्छा। और चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं नॉन वेज ईटर हूँ। कहाँ की फेमस है सबसे? बिरयानी तो मुझे अपने घर की पसंद है, उसके अलावा अच्छा। मुझे अगर बाहर की बात करूँ तो मुझे जैसे हाजी हामिद की बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद अच्छा। है। देन उसके बाद मुझे वारिस की बिरयानी पसंद है। और अगर हम सिविल लाइंस एरिया की बात करें तो वहाँ पे मतलब वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं मिल पाता बिरयानी। एक्चुअली में वो बिरयानी कम पुलाव ज़्यादा लगती है। हाँ। लेकिन मुझे मतलब बेसिकली इधर हाजी हामिद की बिरयानी पसंद है और मुझे मुरादाबादी बिरयानी बहुत पसंद अच्छा। है। लाइक मुरादाबादी हो गया, ये सारी बिरयानी। और घर की बिरयानी तो मेरे घर में बहुत अच्छी बिरयानी मेरी बहन बनाती है तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अभी वो देख भी रही होंगी तो उनका कमेंट भी आ सकता है। मैम, फूड ब्लॉगिंग के अंदर कई सारी नीचेज हैं, कई सारे अलग अलग तरीके हैं, स्ट्रेटजीज हैं, सब कुछ है। अब इतने सारे फूड ब्लॉगर, एक जैसे कि एक आप भी हैं, मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें लेके आते हैं, न्यू स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं, तो अब कितना चैलेंजिंग हो जाता है कि फूड ब्लॉगर का जब कंटेंट आ रहा है तो वो एज एन कॉम्पिटिटर लोग देखते हैं उसको कि एक आपका आया, एक औरों का आया, तो आगे पीछे भी चलता रहता है रेसिंग में। तो आपको एज एन इसमें कुछ चैलेंजिंग अभी तक फील हुआ? मुझे इसलिए नहीं फील होता क्योंकि मैं ना फोकस नहीं करती हूँ किसी और पर। मुझे अपना काम करना है क्योंकि मेरे से बहुत बेटर लोग हैं और मेरे से बहुत वर्स्ट लोग भी होंगे, ऐसा तो अपना काम करते जाओ। अगर आपका ऑडियंस अच्छा बन रहा है, उनको पसंद आ रहा है, तो दे विल लव योर वर्क और आप जल्दी ग्रो करोगे। दूसरे पे क्या होगा ना कि अगर आप दूसरे का काम देखने लगोगे तो फिर आपको अपने काम में थोड़ी सी कमी दिखने लगेगी। फिर आपको लगेगा अरे यार मेरा बेटर नहीं है, मुझे और इम्प्रूवमेंट लाना है। वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने वर्क में इम्प्रूव करो, लेकिन कंपेयर मत करो अपने आप को। आप जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो और उसी में ग्रो करते जाओ, आपका वर्क इम्प्रूव होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छा सेटअप है, सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर है, उनका कैमरा क्वालिटी है उनका बहुत अच्छा है। तो आप हर चीज़ से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हो। आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है आपको उस पर काम करना है और उसी पे आपको वर्क करते जाना है। कोलैबोरेशंस कितने हुए अब तक? मेरे कोलैबोरेशंस बहुत ज़्यादा तो नहीं किया मैंने, क्योंकि वही है वर्क कमिटमेंट मेरा जो अदर है उसकी वजह से मेरे पास टाइम का इश्यूज होता है। कभी कभी मेरे पास बहुत सारे कोलैबोरेशंस आते हैं, लेकिन उसकी वजह से मैं क्या करती हूँ कि अगर टाइम नहीं है, नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं बहुत लिमिटेड ही कोलैबोरेशन करती हूँ। और कुछ पेड हो जाते हैं, कुछ ऐसे बार्टर हो जाते हैं। मोस्टली तो आजकल बार्टर का ही सिस्टम है। कोलैबोरेशन में अप्रोच आप करते हैं कि सामने से आता है? दोनों हो रहा है। मैक्सिमम मेजॉरिटी किसमें? मैं कहूँगी कि मुझे आता है सामने से ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा आता है। अच्छा। और मैं भी अप्रोच करती हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन अप्रोच मैं उनको करती हूँ जहाँ मुझे प्लेस थोड़ा सा लाइक मुझे अपीलिंग लगता है, लेकिन जाना चाहिए। तो मैं वैसी जगहों को अप्रोच करती हूँ, नॉर्मल वाली चीज़ों को अप्रोच नहीं करती। जैसा हमारा पॉडकास्ट मैम को बहुत सही लगा कि हाँ जाना चाहिए। तो मैम, रेस्टोरेंट्स जब आपको कोलैबोरेट करते हैं तो उनकी कुछ कंडीशंस होती होंगी कि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखिए, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखिए, ऐसा कुछ होता है? वो डिपेंड करता है कि किस जगह आप जा रहे हो। आजकल तो जनरली मतलब जो जैसे आप बेसिक किसी के पास गए जिनको बहुत नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, तो उनको तो सिंपल ये है कि आप उनके वहाँ जाओ, उनका वीडियो बनाओ, उनको प्रमोशन चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ आजकल जैसे कि जैसे कुछ यंगस्टर्स हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हैं, तो जो यंगस्टर्स इन्वॉल्व है तो उनको आइडिया है कि क्या चल रहा है, क्या अभी इस टाइम क्या ऑन है, तो फिर वहाँ पर आता है कि लाइक हमको इस तरह का कंटेंट चाहिए, हमें इस तरह सी चीज़ें चाहिए। और अगर आप बहुत जैसे कि आप जैसे सिटी में कुछ ओल्ड शॉप वगैरह चले गए, जो अंकल लोग मतलब खुद से आपको अप्रोच कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो लोग इतना डिमांडिंग नहीं होते हैं। वो आप उनको बस चाहिए कि भैया आप अच्छा से एक वीडियो बना दो, हमारा जो प्लेस है, हमारा खाना है वो फेमस हो जाए, वायरल हो जाए, बस उनको इतना चाहिए। अच्छा। लेकिन जो लाइक थोड़े से जिसमें आप कह सकते हो जिसमें जैसे यंगस्टर्स इन्वॉल्व है, तो फिर वो थोड़ा सा डिमांडिंग हो जाते हैं कि मुझको एक प्रॉपर पोस्ट चाहिए, मुझे एक रील चाहिए, उस पर आपका वॉइस ओवर चाहिए, सिर्फ म्यूजिक नहीं चाहिए। अच्छा। तो वो थोड़ा सा आ जाता है। अदरवाइज ये डिपेंड करता है कि आप किस प्लेस पे जा रहे हो। पेमेंट्स के मामले में रेस्टोरेंट वाले या जो भी आपको डीएम करते हैं
देते हैं वो, या फिर उसमें बड़ा तू मैं होता है? मतलब निगोशिएशन बहुत होता है। अगर आपने कुछ बता दिया वो कभी उस पर रेडी नहीं होंगे, वो थोड़ा सा नीचे करेंगे ही। हाँ, और अभी तक मैंने तो नहीं फेस किया, लाइक मैंने मेरे बहुत सारे लोगों से सुना कि कभी क्या होता है कि वो डीले कर देते हैं पेमेंट करने वगैरह। तो मेरे साथ तो अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ निगोशिएशन बहुत हुआ है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कि जहाँ पे आपको कोलैबोरेशन करना था, आपने कोलैबोरेशन किया भी, बट फूड जब आपने चखा तो आपको इतना सही नहीं लगा, पर आपको फिर भी क्योंकि कोलैबोरेशन हो गया तो आपको बनाना? हाँ, ऐसा कुछ चीज़ें होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम कहीं पर गए और हमें खाना नहीं पसंद आया। देखिए टेस्ट पर सबका अपना अलग अलग है, किसी को वो चीज़ बहुत पसंद आ रही है, किसी को वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है। तो उसमें होता है क्या कि अगर मुझे नहीं पसंद आया, मतलब मेरे पास बहुत सारी चीज़ें रखी है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे पास 5 मेन्यू में चीज़ें और मुझे एक चीज़ पसंद आ रही है तो मैं उसी को हाईलाइट करती हूँ। बाकी जो 3 चीज़ें या 4 चीज़ें अगर नहीं पसंद आ रही है तो उसको कम हाईलाइट करती हूँ। और जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये बोल देते हैं, जो ओनर है उनको बोलते हैं कि थोड़ा सा इस पे टेस्ट में इशू है, आप इसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हो। तो उनके रिएक्शंस कैसे आते हैं? नहीं, वो लोग भी काफ़ी अच्छे से मतलब उस चीज़ को लेते हैं, वो खुद ही जानना चाहते हैं, लाइक पॉजिटिव ही लेते हैं। वो पॉजिटिवली लेते हैं। कभी 1-2 बार फेस किया है कि वो थोड़ा सा लाइक हो जाते हैं कि नहीं, ऑफेंड हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव लाइक फेस दैट। कभी कोलैबोरेशन के टाइम पे आपको डिश कभी किसी रेस्टोरेंट वाले ने किया कि आपसे बनवा लिया, फिर बाद में पेमेंट की जब बात आई तब नाटक करने लगा और फिर दिया? मेरे साथ नहीं हो, लेकिन हाँ मेरे कोवर्कर्स से मैंने काफ़ी ये सुना है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स है जिन्होंने मुझे भी बताया कि उन्होंने लिए किया था। लेकिन मेरे साथ तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे, हाँ लेट पेमेंट आ सकता है, वो अलग बात है। अच्छा। हाँ, लेट पेमेंट आया है। अभी तो कुछ 1-2 मैंने जो किए हैं जिनका मेरा मतलब होल्ड है, मुझे मिला ही नहीं है। पेमेंट हुआ है, लेकिन ये वाला नहीं है कि डिच किया हो, दिया नहीं हो। ये मेरे साथ लेट पेमेंट्स में आपको बार बार रिमाइंड करना पड़ता है कि खुद ही कर दे? एक्चुअली थोड़ा सा मेरे साथ भी ये है कि मैं थोड़ी सी लेट बैक हो जाती हूँ, जैसे काम कर दिया मुझे लगा कि वो खुद देगा। अच्छा। तो अभी वो चीज़ होती है, मुझे मतलब थोड़ा सा बोलने में होता है कि अरे भैया मुझे, जबकि मुझे बोलना चाहिए मेरे ही पैसे हैं, मैंने क्या, मुझे दे दो, लेकिन बार बार वो रिकॉल करना मुझे थोड़ा हेजिटेट होता है कि अरे क्या बोलूँ। लेकिन अभी क्योंकि इस फील्ड में न्यू हूँ चीज़ें से, लेकिन आगे चल के शायद ना हो, क्योंकि कुछ लोगों से मैंने सुना, कुछ लोग होते थे कि मेरे जो कोवर्कर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने मुझे बताया अब क्या करो, आप पहले पैसे लो फिर। हाँ बिल्कुल, एडवांस वाला चीज़ करो, लेकिन वही चीज़ है कि अभी थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है। जब आपने स्टार्ट किया तब से लेके अब तक कितना डिफरेंस आया? बहुत डिफरेंस आया, लेकिन मेरी वीडियो क्वालिटी में डिफरेंस आया, मेरी एडिटिंग स्किल्स में डिफरेंस आया, मुझे बहुत सी चीज़ें जानने को मिली। लाइक स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि लाइक प्रोफेशनल पेज कैसे बनता है, मैंने बस ऐसे ही वो पब्लिक कर दिया। फिर मुझे समझ में, अच्छा मेरे को अपना जो ये पेज है उसको प्रोफेशनल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे अच्छा ये रीच क्या होते हैं, डैशबोर्ड्स क्या होते हैं, इंगेजमेंट रेट क्या होते हैं, इन सब के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। लाइक जैसे कि मुझे कोलैबोरेशन आया, मुझे कुछ लोगों ने कोलैबोरेट किया फॉर लाइक उनके कंटेंट, वाट्स नॉट लाइक अ फूड का कोलैबोरेशन नहीं था, लाइक प्रमोशन था उनके पेज को प्रमोट करने का। तो जब उन्होंने अप्रोच किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका इंगेजमेंट रेट क्या है। अच्छा, मुझे पता ही नहीं है कि इंगेजमेंट रेट क्या होता है, मुझे ये नहीं पता कि मेरा क्या जा रहा है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी ऑडियंस कैसी है, मतलब किस एक ऑडियंस का आपका ज्यादा व्यू आता है, क्या टाइमिंग है आपका, किस सिटी का, ये सब आइडिया नहीं था। फिर मैंने जब लाइक थोड़ा सा मैं टेक सेवी हूँ, तो मुझे चीजों को देखना और ये सब चीजें क्यूरियोसिटी होती है कि लाओ बैठूं देखूं क्या है। तो मैंने यूट्यूब पे फिर देखा कि अच्छा क्या होता है, कैसे ये डैशबोर्ड में क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से। तो मैंने धीरे धीरे खुद से ही सीखा कि अच्छा इंगेजमेंट रेट ऐसे देखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं अपना इंगेजमेंट रेट, तो ये सारी चीजें। फिर मुझे कुछ लाइक कोलैबोरेशन पेजेस के बारे में पता चला, लाइक जैसे वायरल पिच वगैरह है, इनके बारे में पता चला कि अच्छा ये भी कुछ पेड कोलैबोरेट करते हो। तो जैसे मैंने वायरल पिच पे कुछ कोलैबोरेशन किए तो मुझे काफी अच्छा पेमेंट, एक वीडियो उनका शेयर कर दिया तो मुझे लाइक 1000-2000 रुपीज ऐसे आराम से मिल सकते हैं। तो इन चीजों के बारे में मुझे पता चलना स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे अगर जितना आप जब किसी फील्ड में जाते हो तो धीरे धीरे आप, अगर आपको कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है, तो मुझे तो काफी लोगों ने बताया भी, सपोर्ट भी किया, लेकिन अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो भी आप उसमें जब उस फील्ड में घुसोगे तो आप धीरे धीरे सारी चीजें सीखने लगोगे। टाइम चाहिए होता है आपको सीखने, मतलब आपको टाइम देना पड़ता है, स्लोली होगा लेकिन ग्रोथ मिलेगी। मैंने देखा मुझे भी ग्रोथ मिल रही, शुरू में नहीं मिलती थी, शुरू में बहुत मुझे बुरा लगता था, अरे यार कितने लोगों का देखो, क्योंकि वो स्टार्टिंग में मेरा बड़ा अच्छा गया, फिर वो स्लो डाउन हो गया, तो मुझे लगता था अरे यार देखो इन लोगों को इतने ज्यादा फॉलोअर्स। कुछ को मैंने ऐसे देखा कि जो मेरे साथ स्टार्ट किए हैं और वो काफी अच्छा ग्रो कर गए, क्योंकि मैंने बीच में रोक दिया तो मेरा पेज हो गया। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा डिसहार्टेंड हुई मैं, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा नहीं, मैं अपने पेज से काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक अदर, मुझे फिर बाद में ये रियलाइज हुआ कि वो फुल टाइम, मैं फुल टाइम नहीं हूँ, मैं पार्ट टाइम हूँ। मेरा
फर्स्ट प्रोफेशन कुछ और है, तो मैं तो ये एज अ साइड वे लेके चल रही हूँ। तो मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम अलग से आ रहा है, मुझे इस पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ, मैं ग्रोथ में। मोस्ट कॉमन स्ट्रेटजीज क्या होती है इन्फ्लुएंसर्स की, शायद आप भी ऐसा यूज करते होंगे कि ये लोग जो ऑफिस वाले भी हैं और जो ये भी करना चाह रहे हैं, वो क्या करते हैं, हफ्ते में 2 दिन वो जाते हैं और अपनी रील्स वगैरह बना लेते हैं, कोलैबोरेशन कर लेते हैं। अब हफ्ते में वो 10-15 बना लेते हैं, उसके बाद उसको शेड्यूलर में डाल के शेड्यूल कर देते हैं, एक दिन या 2 दिन। तो एक दिन के अंदर वो 10 दिन का काम कंप्लीट कर ले। तो आप इस हिसाब से देखिए कि एक हफ्ते अगर उन्होंने काम किया है तो 10 से 20 दिन का उनका कंटेंट तैयार। मैं भी ये चीजें करती हूँ, जैसे कि मैं कहीं पर गई तो मैं इसीलिए मैं बोली ना कि मैं बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन नहीं करती हूँ। मैंने थोड़े कहीं पर गई, मैंने कोलैबोरेशन किया, तो खूब सारे मैंने वीडियोस क्रिएट कर लिए, उसको बीच में पोस्ट बना लिए, कभी वीडियोस डाल दिए, तो रील्स बना लिए। तो इस तरह से करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस मार्केट में अभी स्टार्टिंग में ही घुसने से मुझे बहुत अच्छा अमाउंट नहीं मिलने वाला, और जाहिर सी बात है कि मुझे एक अपना सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। मुझे अपना फर्स्ट प्रोफेशन मैंने जो चूज करके रखा है वो मेरा पहला प्रायोरिटी है। तो उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता है मैं इसमें, क्योंकि मैं थोड़ी सी वर्कहॉलिक हूँ, मुझे खाली बैठना नहीं पसंद है, मुझे कुछ ना कुछ करना है। बिल्कुल। तो वो चीज मेरे अंदर है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ। हाँ, मैं कम टाइम दे रही हूँ। मेरे साथ जो लोगों ने स्टार्ट किया वो मुझसे बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये चीज पता है उनको जो अमाउंट मिल रहा है वो उनका सिर्फ उस कोलैबोरेशन से आ रहा है। मेरा पास एक और सोर्स ऑफ इनकम है, उससे मैं अर्न कर रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा कम अर्न कर रही हूँ, लेकिन मैं स्लोली ग्रो कर। बीइंग इन्फ्लुएंसर, अब आप क्या सोच रही हैं आने वाले टाइम में, कुछ प्लान्स आपने बनाए? हाँ, मैंने बहुत सारी चीजें करके रखी है। लाइक मैंने थोड़ा सा लाइफस्टाइल में भी अपने आप को, और ट्रैवल्स का भी है वो, लेकिन अभी क्योंकि वही है वर्क कमिटमेंट है तो मैं इतना कहीं ट्रैवल नहीं करती, और लाइफस्टाइल वगैरह क्योंकि जिस प्रोफेशन में हूँ तो थोड़ा सा ही हो जाता है ना कि लाइक आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी फिर आप कमेंट करने लगते हैं, तो वो चीजें फिर लगता है कि अरे यार अब बच्चे कमेंट कर रहे हैं, जो कि मुझे जो लाइक मेरे जो स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं वो बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं, ऐसे नहीं, लेकिन फिर वो क्या होता है, लगता है एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ पे मुझे अपनी वो लाइन को नहीं क्रॉस करना है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अब क्या होता है कि जब बच्चों को ये चीज़ें पता चलती है, अच्छा ये इन्फ्लुएंसर है, ये फूड ब्लॉगिंग करते हैं, तो वो ऐसे नॉर्मल क्लासेस में तो नहीं, लेकिन वो लाइक जब हम ऐसे कहीं इनफॉर्मली मिल रहे हैं या फील्ड में है या कुछ है, तो वो अप्रोच करते हैं, वो करने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाता है। तो वो चीज़ें कहीं कहीं भी मुझे लगती है कि अगर ये बहुत ओवर फ्रेंडली हो गए तो फिर वो लाइन क्रॉस हो जाएगी। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक इशू ये आता है कि लाइक जैसे कि मैं अपने बहुत ज्यादा अपना फेस रिवील नहीं करती हूँ। ऐसा मेरे पेज पे मेरा डीपी फेसलेस ज्यादा है। हाँ, लेकिन थोड़ी बहुत ज्यादा वो करती हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि वो अगर जाएगा तो फिर वो बच्चे और कमेंट करेंगे, फिर वो बात करेंगे। अब मैं पढ़ा रही हूँ तो वो उस चीज की बात करें, तो उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मेरा वहाँ पे फर्स्ट अच्छा, मैं समझ गया, मेरा फर्स्ट ड्यूटी है एजुकेट देम। बिल्कुल ठीक है, तो वो मेरा काम वहाँ पे। मैं चाहूंगी कि ना वो डिस्ट्रैक्ट होकर पढ़ाई के अलावा मेरी और बातें करेगा, हम ये कर रही है, मामू कर रही है। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कंटेंट डालने से पहले कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ वायरल म्यूजिक, ठीक है, अब जैसे मुझे पता है कि ये वायरल है, मैं लगाऊंगी तो इससे मेरी रीच ग्रो करेगी, लेकिन मैं ऐसे गाने नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे प्रोफेशन, एक ग्लोबल प्रोफेशन में हूँ कि मैं ऐसे गाने लगाऊंगी तो बच्चे भी क्या सोचेंगे। तो वहाँ पे ये चीजें बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। मैम तो डबल फेसेस है। तो ये चीज़ लगता है कि अरे अब भोजपुरी गाने नहीं लगा, जबकि बहुत बहुत फेमस, मतलब बहुत जल्दी जाता है उसका रीच, तो लगता है। और कोई ऐसे जैसे कि कुछ ऐसे लिपसिंग वाले होते हैं, ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ। चाहती हूँ भी करना तो सोच के अवॉइड करती कि नहीं भैया, आई हैव अ नोबल प्रोफेशन, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अपने आप को पीछे करना पड़ता है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाती है, और उसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें जो करना चाहती हूँ वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। प्रयागराज में कितना आपने एक्सप्लोर किया? बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर ली है। लाइक फूड में अगर मैं बात करूँ तो मैंने सरलाइंस के बहुत सारे रेस्टोरेंट को एक्सप्लोर किया है, स्ट्रीट फूड्स बहुत सारे एक्सप्लोर किए हैं, और उससे ज़्यादा लाइक सबसे ज़्यादा अगर जेन्युइन तरीके से आपसे पूछा जाए ऑनेस्टली, तो फूड कहाँ का सबसे बेस्ट है, स्ट्रीट वाला या फिर ये रेस्टोरेंट्स? बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं जाना ज़्यादा नहीं पसंद करती, मैं जोमेटो बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। वो जैसे लोग आजकल कहते हैं, मम्मी ने कहा गोल्ड में गर्मी भी इतनी है, कौन जाएगा? नहीं, मम्मी ने बोला गोल्ड में इन्वेस्ट करो, तो मैंने भी जोमेटो का गोल्ड लेकर रखा हुआ है। और उससे मैं खूब, मतलब मैं जो लोकल स्ट्रीट वाले हैं, जैसे कि इधर के साइड में जितने भी स्ट्रीट फूड्स हैं मुझे काफ़ी पसंद है। जैसे कि आप नाइट मार्केट चले गए तो मुझे वहाँ की सारी चीज़ें पसंद है। आप मीरापुर आ जाओ, मुझे पसंद है। सूबेदारगंज का, वहाँ पर मुझे सारे फूड पसंद है। फिर उसके बाद जो लोकल छोटे छोटे शॉप्स होते हैं उनकी चीज़ें मुझे ट्राई करना पसंद है, और ऐसे कर करके मुझे स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं है कि जो रेस्टोरेंट्स है वहाँ का खाना नहीं अच्छा है,
कुछ बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है जहाँ का खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। जैसे मैंने एक रेस्टोरेंट का किया था कि ये जो होटल ऑर्चिड है बिग बॉक्स कैफे करके, तो मैं वहाँ पर गई थी। मुझे वहाँ का चिकन रारा वो मुझे बहुत पसंद आया था। तो कुछ रेस्टोरेंट हैं जो कि खाना अच्छा सर्व करते हैं और वही सेम चीज़ है, आपका टेस्ट बहुत डिफरेंट है। कुछ लोगों को वो चीज़ें पसंद आती है, कुछ लोगों को क्या कहते हैं जैसे कि KFC बहुत पसंद है, मुझे नहीं पसंद है KFC का चिकन, बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे पसंद ही नहीं आता। कुछ लोगों को बहुत पसंद है, तो वो आपका अपना अपना डिफरेंट टेस्ट है। जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे लेकिन आजकल जैसे ये इलाहाबाद में बहुत चल गया है कि लोग आपके रील्स पे आके नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं, लाइक अंतराम वगैरह का अगर होगा तो उस पर आता है कि लाइक वो बोले फ्री का खाना खा रहे हो, खाना बुरा होता है, पब्लिसिटी करते हो, बस ये सब चीजें। तो वो डिफरेंट टेस्ट है ना, मुझे वो चीजें पसंद आई, आपको पसंद आ रही है। मुझे स्ट्रीट फूड पसंद है, आपको नहीं पसंद है, आप बहुत हाइजीन कॉन्शियस हो, आप नहीं खाओगे। मुझे रोड के गोलगप्पे बहुत खाना, तो वो डिफरेंट लोगों का अपना डिफरेंट थिंकिंग है, डिफरेंट। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कुछ ट्रोलर्स तो आने ही है। तो जो चीजें मतलब आप भी चाहो आप भी करो ना, अभी फ्री में खा के आ जाओ, मना नहीं कर रहा है, मेहनत करो। तो अगर आप देखो वो 4 साल से 5 साल से कोई वर्क कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, तो उन्होंने वो चीज गेन करी है। तो यही चीजें है कि फूड ब्लॉगिंग है भी बहुत अच्छा। आप कोई भी काम करोगे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव तो उसका देखना ही। तो मैम ये हमारा फर्स्ट हाफ था। इसके बाद आते हैं हम पब्लिक के क्वेश्चंस पे। हम लाइव आते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे हम लाइव आते हैं। वहाँ पे हम पब्लिक को बताते हैं फूड ब्लॉगर आने वाली हैं, उनका कंटेंट इस पे चेहरा रिवील हम सिर्फ यूट्यूब पे ही करते हैं, कौन से इन्फ्लुएंसर इस बार आए। तो लोग हमें काफी सारे क्वेश्चन बोलते हैं कि आप ये पूछो, कुछ एक्सपीरियंस भी पूछते हैं, कुछ सीखने के लिए भी चीजें पूछते हैं। तो उन सब क्वेश्चन को जोड़ के हम 3 टॉपिक्स बनाते हैं, उन 3 टॉपिक्स के 2-2 क्वेश्चन ही लेते हैं। तो ये पब्लिक का ही पूरा क्वेश्चन होता है। तो पहला लोकल इंस्पिरेशन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट आर सम ट्रेडिशनल प्रयागराज डिशेज दैट यू थिंक एवरीवन शुड ट्राई? सबसे पहले तो छोले समोसे मुझे वो बहुत पसंद आता है। फिर उसके बाद खस्ता दम आलू, ओके, और दही जलेबी। एंड उसके अलावा इलाहाबाद में बहुत सारे टेस्ट है। ये जो दोनों बताया ना आपने, ये बड़ा कॉमन है, ये तो कॉमन है। तो ये सब कुछ छोले भटूरे हो गए। इलाहाबाद में आपने जो दही बड़े मिलते हैं, खोखराय के दही बड़े, वो काफी फेमस है। फिर आप आ जाओ इलाहाबाद में, जैसे मैं अपने एरिया की बात कर रही हूँ, तो हमारे एरिया में जैसे कि परवीन की खुलदाबाद साइड पे उसकी कचौड़ी वगैरह बहुत फेमस है। और प्रदीप के गुंजन का, ये सारी चीजें काफी फेमस है। तो ये चीजें, लेकिन जो 3 बेसिक आपने मुझे, तो वो तो मैं बोलूंगी छोले समोसे, दही जलेबी और खस्ता दम आलू। अच्छा, तो हमारा दूसरा सवाल है, हु और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट ब्लॉगिंग अबाउट फूड इन प्रयागराज? हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट लोकल ट्रेडिशंस इनटू योर ब्लॉग कंटेंट? सी बेसिकली एज सच आई वाज नॉट अवेयर अबाउट लाइक इलाहाबाद के जो इन्फ्लुएंसर है उनके बारे में मेरे को इतना नहीं पता था। मुझे जो मतलब लाइक मोस्ट इन्फ्लुएंस करा वो थी चाहत आनंद, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम मैंने उसको देखा तो काफी अच्छा लगा कि अरे ये जो बेसिक चीजें करती है तो ये तो मैं भी कर सकती हूँ, सारी चीजें मैं भी करती हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे देखा तो मुझे लड़की फूडीफुल, जो अभी उसने अपना चेंज किया है, दैट इज कॉस्टबी, उसने रोम विद कॉस्टबी करके, उसमें मुझे काफी अच्छा लगता था उसका कंटेंट। प्रियंका इलाहाबाद फूडी का कंटेंट मुझे अच्छा लगता था। तो इन सबको देखकर मुझे इन सबसे मिल भी पाए? हाँ, इन सबसे जब मैं मिली तो एक्चुअली मिलने के बाद ही मैंने जाना कि ये भी इन्फ्लुएंसर है, वेरी फेमस इन इलाहाबाद। मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं इतना भाई ये प्रोफेशनल लाइफ में मैं इतना ज्यादा किसी चीज को देखती नहीं थी, थोड़ा बहुत देख लिया, रील्स वगैरह देख लिया, तो इतना आइडिया नहीं था। फिर जब और मुझे धीरे धीरे जब इनके बारे में जाना, तो इनसे मिली, मुझे फॉलो किया, मैंने इनको फॉलो किया, इनके कंटेंट देखना स्टार्ट किया, तो लगा कि अरे वाह ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब इलाहाबाद में भी ऐसे लोग हैं। अभी तक जैसे मैं साड़ी गली वगैरह को देखती थी, मुझे लगता था अरे ये सब दिल्ली वगैरह में, इलाहाबाद में इतना नहीं है। लेकिन जब मैंने एक्सप्लोर किया कि भाई इलाहाबाद में भी बहुत सारे और इनसे बहुत अच्छे लोग भी है जो काफी वायरल है, तो ये लोग मुझे काफी इंस्पायर। इलाहाबाद में मुझे इन लोगों ने लाइक अंतरा मैम ने मैंने अंतरा मैम का कंटेंट देखा, मुझे काफी अच्छा लगा। तो इलाहाबाद में बेसिकली मुझे इन लोगों ने, मतलब इनको मैंने जब जाना तब जाकर, मतलब पहले मैंने स्टार्ट कर लिया था, उसके बाद मैं इनसे मिली और फिर उन्होंने भी मुझे काफी। तो हमारा सेकंड टॉपिक है फूड ब्लॉगिंग और ट्रेंड्स के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द लेटेस्ट फूड ट्रेंड्स इन प्रयागराज दैट यू फाइंड मोर इंटरेस्टिंग? लाइक मुझे जो आजकल इंटरेस्टिंग लगता है वो होता है कि जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर उनका जो कुकिंग वीडियोस होते हैं, द प्रोसेस, वो काफी अपीलिंग लगता है। और मैंने ये देखा है लोग इंगेज भी काफी होते हैं। अगर आपने किस तरह से वो खाना बना रहे हैं या स्ट्रीट फूड का, कि वो चीजें काफी, उस पे क्या होता है कि वो सिर्फ लाइक उनको ये नहीं पता चलता कि ये चीजें
मिलती है लबन में, प्रोसेस क्या है, तो वो अपने घर में भी, क्योंकि हम लोग कहीं जाते हैं तो कुछ खाते हैं तो हमको लगता है वो घर में भी ट्राई करें, तो जब वो प्रोसेस देखते हैं ना तो वो ज्यादा एंगेजिंग हो जाता है कि वो उस चीजों को फॉलो करते हैं। जैसे मैं कहीं जाती हूँ और मैं कहीं का स्ट्रीट फूड वगैरह का अगर कुछ मेकिंग वाला वीडियो डाल देती हूँ तो लोग मुझे काफी कमेंट करते हैं इसकी रेसिपी कैसे बना, तो मैं बताती हूँ भैया ये मैंने नहीं बनाया, ये किसी और का है, तो वो दे ऑल्सो ट्राई। और जैसे मेरे रिलेटिव वगैरह है या मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो कुछ बनाते हैं तो ऐसे स्ट्रीट फूड का देखकर तो बोलते हैं अरे ये मैंने ट्राई किया था, बड़ा ईजी है बनाना, तो ये काफी अपीलिंग हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन अभी तक जैसे हम कहीं गए तो हमें नहीं पता है ना कि कैसे बनाया, हमने वो प्रोसेस डाल दिया तो उनको एक आइडिया हो गया कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, हम बना सकते हैं। तो जो स्ट्रीट फूड हम बाहर जाके खा बहुत सिंपल है, हम घर में बना के खा सकते हैं। ओके, एंड दूसरा सवाल जो है हमारा वो है हाउ डू यू इंश्योर योर कंटेंट स्टेज फ्रेश एंड एंगेजिंग फॉर योर ऑडियंस? सी सबसे पहले तो लाइक मैंने बोला ना कि मैं ज्यादातर किसी को फॉलो नहीं करती, फॉलो करके रखा है, लेकिन वो क्या कंटेंट बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, क्या एडिटिंग कर रहे हैं, मैं वो चीजें पे नहीं करती, क्योंकि जब आप वो चीजें देखने लगते हो ना तो आपको आपके दिमाग में चलने लगता है अच्छा उसने किया तो मैं भी ऐसा करती हूँ, तो वो बहुत रिपीट हो जाता है। बेटर है आप जो कर रहे हो, आप ऐसा बना रहे हो, बस उसको डालते चलो, तो वो ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, वो रिपीटिंग नहीं हो जाता। अपना काम किया, मे बी आप जैसा काम कोई और कर रहा होगा लेकिन आपको नहीं पता, तो आपके लिए आपने अपना कंटेंट जो क्रिएट किया है वो फ्रेश है, वो आपने किसी से कॉपी नहीं। ओके, तो मेरा मेन सिंपल ये होता है, मैं किसी और को फॉलो नहीं करती हूँ, कोई क्या कर रहा है, कैसे एडिट कर रहा है, ठीक है, मैं अपना जैसे सिंपली बना रही हूँ, मैं बस वैसे ही। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसी के ऊपर, कैन यू शेयर एनी टिप्स फॉर एस्पायरिंग फूड ब्लॉगर्स हु वांट टू फोकस ऑन रीजनल? सी अगर आपको रीजनल अपने उस पे करना है तो सबसे पहले जो अपने सिटी के लोकल फूड्स हैं उनको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करिए, स्ट्रीट फूड वगैरह पर जाइए, और ये मत देखो कि लोग सामने वाला क्या कर रहा है, वही फिर से मैं बात को रिपीट करूंगी, बस दिमाग में एक चीज बैठा लो कि जो तुम कर रहे हो, तुम अपने फील्ड में जैसा काम कर रहे हो बेटर कर रहे हो, तुम्हारे पास बहुत सारे अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, मोबाइल फोन अच्छे है, आईफोन नहीं है एडिट करने के लिए या शूट करने के, डजंट मैटर। मेरे पास आईफोन नहीं है, मैं आईफोन से कंटेंट नहीं क्रिएट हूँ, मैं नॉर्मल अपने फोन से क्रिएट करती हूँ, एडिटिंग अपने से करती हूँ, बहुत अच्छे एडिटिंग एप्स यूज करती हूँ, सिंपल एडिट करती हूँ, थोड़े बहुत फिल्टर्स लगा दिए, थोड़ा बहुत म्यूजिक वगैरह देख लिया, तो उस तरह से बस अपने आप पे फोकस करो, व्हाट यू आर डूइंग दैट विल बी बेटर फॉर यू। अगर हम दूसरों पे फोकस करने लगेंगे कि वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे भी उनकी तरह, ये रखो कि मुझे अच्छा काम करना है लेकिन लोग कैसा कर रहे हैं, अगर उस पे जाओगे तो डिस्ट्रैक्टेड। ये सोचना ना कि मेरे को अच्छा काम करना है, मुझे बेस्ट करना है, तो वो बेस्ट के चक्कर में आप गुड भी नहीं करते, स्टार्ट विद द गुड, देन वी विल बी बेटर एंड देन वी विल बी। ओके, टॉपिक 3 है हमारा एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस के ऊपर। का पहला सवाल है व्हाट हैज बीन योर मोस्ट मेमोरेबल फूड एक्सपीरियंस इन प्रयागराज एंड व्हाई? जैसे मुझे नाइट, जब मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तो मेरे को नाइट, मैं किसी और के साथ, मैं अपनी फैमिली के साथ गई, तो नाइट मार्केट मैंने जब एक्सप्लोर किया तो वो मुझे काफी अच्छा लगा, वहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने खाई, तो वो मेरे लिए काफी एक मेमोरेबल था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम मैंने मतलब प्रॉपर एक कंटेंट क्रिएट किया था, दैट वाज नॉट पेड नॉट बार्टर, वो मेरा खुद का मतलब मैंने वो किया था, तो वो मेरे लिए काफी मेमोरेबल रहा, और उससे मुझे काफी अच्छी ग्रोथ मिली। लाइक जैसे कि मैंने वो पोटैटो ट्विस्टर वगैरह फर्स्ट टाइम ट्राई किया, तो मैंने उसका जब रील शेयर किया तो काफी अच्छा एंगेजिंग हुआ, मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो वो स्टार्टिंग में जो चीजें मैंने करी है, मतलब खुद के जो कंटेंट बनाए, मतलब किसी से सपोर्ट से नहीं, मुझे क्योंकि उस टाइम मुझे आइडिया ही नहीं था कि कोलैबोरेशन वैसा कुछ होता है, तो जो चीजें मैंने खुद से करी, सारे कंटेंट बनाए और खुद से मतलब खुद के एक्सपेंसेस से वो किया, तो वो मुझे काफी मतलब मेरे लिए मेमोरेबल, क्योंकि वो मेरा स्टार्टिंग का था, तो वो मेरे लिए अब तो धीरे धीरे सारी चीजें अच्छी लगने लगी। जैसे कि मेरा फर्स्ट मीट था वो मेरे लिए काफी बैठक करके एक स्ट्रीट फूड हुआ करता था, अच्छा, तो उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट डाला था, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम, मेरा वो फर्स्ट मीट था, मैं फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैं वहाँ पे इन्फ्लुएंसर से मिली थी, तो वो भी काफी, और वहाँ का खाना मुझे बहुत पसंद, आई लव दैट कुल्हड़ पिज्जा देयर। फिर उस कुल्हड़ पिज्जा को देखकर मैंने कुल्हड़ मोमोज ट्राई किया, लाइक काफी वायरल हो रहा था कुल्हड़ पिज्जा, तो मैंने घर आकर मेरे पास मोमोज रखे हुए, मैंने कुल्हड़ मोमोज ट्राई किया कि लाओ चलो। फिर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आज स्ट्रीट फूड में कुल्हड़ मोमोज बेचने भी लगे हैं, तो मैंने वो ट्राई किया, तो ऐसे करके मेरा बैठक का लाइक एज अ कोलैबोरेशन, एज अ मीट बैठक वाज मेमोरेबल, वो मेरा फर्स्ट वो था, और बाकी जो मैंने खुद से स्टार्टिंग में किया वो सारी चीजें मेरे लिए काफी स्पेशल रही। तो ये था हमारा पब्लिक Q&A सेशन, जहाँ पे बहुत सही सवाल पूछे गए मेरे साथ और बहुत सही जवाब मिले, और उस पर तो कोई शक नहीं। तो मैम, प्रयागराज के अंदर इतना कुछ चल रहा है, इन्फ्लुएंसर्स की भी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, इन्फ्लुएंसर्स
उनको बहुत अच्छा जो डिजर्व वो कर रहे हैं वो उनको मिलने लग रहा है। बट जहाँ पे पेड चीज़ों की आती है तो जैसा आपने बताया कि अभी तक उतना अच्छा नहीं है और उसमें इश्यूज आ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है ना, कई जगह पे ऐसा हुआ है, बॉम्बे में हुआ है, जयपुर में हुआ है, जोधपुर में भी हुआ है कि अब कम्युनिटी बनने वाली है। कम्युनिटी बनती है, वहाँ पे कुछ 10 इन्फ्लुएंसर इकट्ठे हो जाते हैं और वो अपनी मार्केट करते हैं। तो जब 10 इन्फ्लुएंसर इकट्ठे हो गए तो 20,000 30,000 कर करके 10 लाख की ऑडियंस उन 10 में हो जाती है। तब वो एक कंपनी के पास जाते हैं, उस कंपनी को बोलते हैं आप मेरे लिए डील्स लेके आइए कोलैबोरेशन की। तो अब उनके पास एक कंपनी से जुड़ने के बाद एक बड़े स्केल पे वो लोग काम, तो उससे उनको बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ अप्रोच मिले तो आप करना चाहेंगे? आई विल लव टू डू दैट, क्योंकि इलाहाबाद में मतलब जो हम लोग देखते हैं, मतलब मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अदर इन्फ्लुएंसर को देख रही हूँ, बहुत मेहनत। लाइक मैं तो पार्ट टाइम इस चीज़ में हूँ, जो लोग फुल टाइम है डिवोटीज है इस पे, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। सुबह सुबह उठ जाते हैं, वो सुबह से जाते हैं, दोपहर में देख लो धूप में वो काम कर रहे हैं, फिर रात भर एडिट कर रहे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग पेड। तो एक कम्युनिटी होना बहुत ज़रूरी है हमारे सिटी में, जो कि इन इन्फ्लुएंसर को एक अच्छा ग्रोथ दे। तो अगर ये चीज़ हो रही है तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इलाहाबाद के लिए। फूड ब्लॉगर आपने चुना, कई सारी नीचेस और हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको फूड ब्लॉगिंग के अलावा कौन सी नीच सही लगती है? मेरे को मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने अगर इलाहाबाद में देखा है, तो इलाहाबाद में जो प्लेसेस हैं, जैसे कि कुछ लोगों को मैं देखती हूँ तो जो प्लेसेस का एक्सप्लोर करके बता दे कि ये इलाहाबाद में ये है वो है, तो जो ट्रैवल का वो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अच्छा, ट्रैवल ब्लॉग्स यानी? हाँ, ट्रैवल ब्लॉगिंग वगैरह कि इलाहाबाद में क्या क्या चीज़ें, इलाहाबाद की जो पूरा हिस्ट्री बताना कि अच्छा ये प्लेस है, ये इससे रिलेटेड है। लाइक जैसे कि प्रयागराज ऑफिशियल्स का हम लोग देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइक इन रहते हैं उसका, कि वो काफ़ी अच्छा, लाइक अभी तो उसका पेज नहीं है, लेकिन तभी आप देख लो कि उसने कितना ग्रो करा है। मतलब पेज जाने के बाद भी वो अभी भी फेमस है, लोग उसकी बातें करते हैं, और उसका जो नेक्स्ट सेकंड पेज है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो वो जिस तरह से कंटेंट बनाता है, एक उससे क्या होता है कि मेनी पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट आवर सिटी। लाइक जैसे कि एक छोटी सी प्लेस के बारे में वो बता देता है कि अच्छा ये इसकी हिस्ट्री है, तो हमें एक नॉलेज भी गेन होता है कि अब हमारे सिटी में ये प्लेस है। लाइक जैसे इलाहाबाद में क्या है कि इलाहाबाद में हम जिस एरिया में है ना, तो हम उसी एरिया में रह जाते हैं। लाइक हम अगर हम यमुना के साइड है तो हम इसी साइड हो गए। लाइक जो लोग इस तरफ रहते हैं वो नैनी एरिया में बहुत कम जाते हैं, या अब फाफामऊ साइड बहुत कम जाते हैं, तो वहाँ की हमें आइडिया ही नहीं कि वहाँ पे इस तरह का मार्केट है, क्या चीजें हैं। तो ये लोग जो इलाहाबाद स्ट्रीट्स के बारे में, चीजों के बारे में बता रहे हैं, तो काफी नॉलेजेबल है कि अच्छा हमारी भी सिटी में ऐसा कुछ है। लाइक वी वर नॉट अवेयर अबाउट सच थिंग, हमारे सिटी में भी ऐसा कुछ है। कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में वो बता देते हैं कि इससे हिस्ट्री में इसका ये रिलेटेड है, तो काफी एंगेजिंग भी है और काफी अच्छा। मुझे तो एज पर्सनली मुझे लगता है कि मैंने उनके जो वीडियोस और उनके व्यूज देखे तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि ये नीच भी काफी ग्रोइंग, लाइक फूड ब्लॉगिंग से भी ज्यादा बेटर मुझे ये लग रहा है कि ये ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। यूट्यूब पे पॉडकास्ट आ रहा है, हजारों लोग देख रहे हैं, हर चीज पे मतलब आजकल मैं कोई स्टोरी डालता हूँ तो उस पर भी हजारों पे रिएक्शंस आते हैं। तो अब मतलब इतनी रीच आ गई है, तो वहाँ पे जब इतनी सारी पब्लिक देखती है उसको, आप कई सारे लोग देख सकते हैं कि आपको एज एन इंस्पिरेशन वो लोग देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर हमको भी बनना है, एक इन्फ्लुएंसर आप हैं, तो आपके एक्सपीरियंसेस को वो यूज कर रहे हैं उस चीजों में, तो आप उनको क्या टिप्स देना? मैं ये बोलना चाहूंगी, जस्ट डू योर बेस्ट। अगर आपको इस फील्ड में जाना है, एक तो आप अपने कंटेंट में बहुत क्लियरिटी रखो कि आपको करना, और ये नहीं है कि गो विद द लाइक द मासेस, आप भीड़ के साथ मत जाओ। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है पहले तो उसमें रहो। लेकिन आजकल जैसे कि लोग देख लेते हैं कि फूड ब्लॉगिंग करना, तो अगर इंटरेस्ट ही नहीं है, खाने में मजा ही नहीं मिलता, कहीं नहीं शौक है, तो कहाँ से? ठीक है, तो फर्स्ट ये मतलब कि भीड़ के साथ मत जाओ। जो आपका इंटरेस्ट है, आपको वो लाइफस्टाइल में जाना है, आप लाइफस्टाइल में जाओ, आपको ट्रैवल में जाना है, आपको ट्रैवल में जाओ, आपको डिजिटल मार्केटिंग में आना है, कुछ भी करना है, आपका इंटरेस्ट के साथ करें। वो बिना इंटरेस्ट के आप कर लोगे, आप सोचोगे कि भीड़ में अरे ये फूड ब्लॉगर बन गया, कुछ नहीं करना है, फोटो क्लिक करके डालना है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा करने से आपको ग्रोथ ही नहीं मिलेगी। ग्रोथ मिल भी जाएगी तो आपका जब मन ही नहीं है काम करने का, आपको मजा ही नहीं आएगा, आप उस चीज को डेडिकेटली दे ही नहीं पाओगे, आप उसके लिए 100% दे ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखो कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है, फिर उसके ऊपर काम करो। और जैसे मैंने पहले भी आपको बोला कि जस्ट फॉलो व्हाट योर हार्ट एंड योर ब्रेन, अपने दिमाग को, अपने दिल को फॉलो करो। लोग किस तरह से कंटेंट बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना अच्छा बना रहे हैं, आपका बहुत बुरा है, डजंट मैटर। आप जैसे बना रहे हो, आप अपने आप पेशेंस लूज बहुत जल्दी हो जाता है लोगों का। आप अपने आप में काम करो, इम्प्रूव करते चलो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, तो यू विल गेट द सक्सेस। ये नहीं कि आज मेरा तो कंटेंट मैं भी तो उसी की तरह बना रहा, मैंने एडिटिंग किया, उसका 1000 क्या कहते हैं 1 मिलियन चला गया और मेरा तो 1000 भी नहीं चला गया, तो डजंट मैटर, मतलब ही नहीं है। आप अपना काम करते चलो, इम्प्रूव करो। एंड इंस्टाग्राम में मैंने जो चीजें नोटिस
नोटिस करी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे मैंने बताया कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, स्टार्टिंग में उनके रीच जाते ही नहीं थे, लेकिन रोज रोज वीडियोस डालना, रोज रील डालना, रोज पोस्ट डालना, और अचानक से 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद देख रहे हैं कि अब मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, इतना ग्रो कर गया। तो इट्स टेक टाइम, तो अपना टाइम दो, क्योंकि हर टाइम मांगती है। ये ऐसा नहीं है कि आपने आज करा और आप रातों रात फेमस हो गए, पर लक है वो आपका, अगर वो हो गए तो वो बहुत अच्छी बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अपना एक कंटेंट ले लो, एक अपना देख लो कि आपको किस फील्ड में जाना है, फील्ड अपनी डिसाइड करो, फील्ड वो डिसाइड करो जिसमें आपका तरफ लास्ट पार्ट की तरफ वो है रैपिड फायर राउंड। तो रैपिड फायर राउंड का सबको पता है कि फॉर्मेट बड़ा इजी है कि आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा या 2 ही ऑप्शन दूंगा, दोनों में से आपको एक चूज करना है। अगर दोनों ऑप्शन सही लगे या दोनों ही गलत लगे तो आप स्किप भी करो। तो इसका पहला सवाल है, स्ट्रीट फूड और फाइन डाइनिंग, ट्रेडिशनल स्वीट्स या फिर मॉडर्न डेजर्ट? मॉडर्न डेजर्ट। कुछ बताना चाहेंगे डिशेस में? लाइक मुझे पाए वगैरह काफी पसंद है। अच्छा, यहाँ मिल जाता है प्रयागराज? हाँ, इलाहाबाद में अब सब कुछ मिलता है। जी, तो डाइनिंग आउट और होम कुक्ड मील्स? बोथ। पर मोस्टली लोग होम कुक्ड ही बोलते हैं। नहीं, ब्रेकफास्ट डिलाइट्स? हाँ बिल्कुल। ब्रेकफास्ट डिलाइट्स और डिनर स्पेशल? ओके। फूड फोटोग्राफी या फिर रेसिपी डेवलपमेंट? अच्छा, इसका थोड़ा सा बताइए। क्योंकि मैं रेसिपीज भी, अगर आप मेरा पेज देखा है तो मैं रेसिपीज भी डालती हूँ और फोटोग्राफी का भी। कुकिंग के मामले में कुछ खास रेसिपीज भी हैं आपकी? हाँ, जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई। मैंने बताया, मैंने सबसे पहले ट्राई किया था अपना ये कुल्हड़ मोमोज। उसके बाद मैंने देखा कि स्ट्रीट फूड पे भी भैया कुल्हड़ मोमोज मिलने लगा है। जैसे लजानिया वगैरह मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं बेसिक फूड ना, मतलब आता है बेसिक फूड बनाना, लेकिन बेसिक फूड ना बना के मैं कुछ अच्छी चीजें ट्राई करती हूँ, लाइक फास्ट फूड, कॉन्टिनेंटल। तो ये सारी चीजें मुझे, लाइक जिसमें मेहनत लगे और जिसमें मुझे मजा आए बनाने में, मैं वो काम करती हूँ। तो मुझे पिज्जा और लाइक मैंने एक बार टॉर्टिया रैप्स आते हैं उनसे बिना बेस का मैंने रैप से पिज्जा बनाया। तो ये सारी चीजें मैं करती हूँ। तो मुझे कुकिंग का भी, नॉट दिस बेसिक कुकिंग, मतलब कुछ हटके थोड़ा करना। अपनी रेसिपीज यूट्यूब पे डालते हैं? अच्छा, इंस्टाग्राम, और काफी अच्छा उस पे भी मुझे काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। अच्छा। स्टार्टिंग में ही मैंने एक्चुअली, जब मैंने ये व्लॉगिंग स्टार्ट करी, तो पहले मैंने ये कुछ कंटेंट डाले, फिर उसके बाद रेसिपीज भी। तो मेरे पेज पे आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, रिव्यूज भी मिल जाएंगे और मेरी खुद की रेसिपीज भी। अच्छा, तो ये था हमारा पॉडकास्ट। बहुत मजा आया मैम बात करके। लोग हजारों पे देख रहे हैं और लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो मैम जाते जाते ना एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि ट्राइब अपील है कि आप हमारे ऑडियंस को बोलिए और अपनी ऑडियंस को भी कि सिंघानिया आयुष को सब्सक्राइब करें, कोजी कॉटेज पॉडकास्ट देखते रहें। सो प्लीज डू फॉलो, और हम बोर नहीं करेंगे। ओके, प्लीज डू फॉलो हिम, सिंघानिया आयुष कॉटेज पोस्टकार्ड को आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे इनको सब्सक्राइब करें। इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, ये इलाहाबाद में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं हमारे सिटी के लिए। तो ये अच्छी बात है दैट वी लाइक इलाहाबाद में भी हम इतना ग्रो कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो वी आर ग्रोइंग, सो लेट्स सपोर्ट हिम ऑल्सो टू ग्रो। एंड ये हमारे सिटी के लिए अच्छी बात होगी कि अगर कोई हमारे सिटी से ग्रो कर रहा है और वो अच्छे उस पे जा रहा है, तो हमारा सिटी का इनाम होगा और हम सब भी फेमस हो जाएंगे। और पॉडकास्ट में यही सबसे ज़्यादा फायदा होता है कि प्रयागराज का पॉडकास्ट है, तो यहीं के इन्फ्लुएंसर्स के बारे में लोग जानते नहीं है, तो पॉडकास्ट एक आ गया कि अब उनके पर्सनल चीज़ों के बारे में बताते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस बताते हैं, तो ये बड़ा मजा आ जाता है। और एक चीज़ है ना कि जब हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में, सो दे ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। हाँ, जनरली हम अपने रील्स के थ्रू या अपने इनके थ्रू अपने आइडियाज नहीं शेयर कर पाते कि क्या हम फेस कर रहे हैं और कितना प्रॉब्लम है और कितना ईजी भी है। लोगों को लगता है कि बहुत प्रॉब्लम है और बहुत नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। आप काम करोगे सब कुछ ईजी लगेगा। तो ये जो हमारे आइडियाज है, जो हमारे व्यूज है, जो हमारे एक्सपीरियंस है, इन पॉडकास्ट के थ्रू हम शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो करते रहिए, पॉडकास्ट देखते रहिए। मैम ने बोल दिया है तो अब तो सब्सक्राइब होना ही चाहिए। तो थैंक यू मैम।